देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पूरा देश का हिंदू बांग्लादेश के प्रश्न पर उद्वेलित है। मेरी भारत सरकार को विनती है कि बांग्लादेश पर हिंदुओं के अत्याचार नहीं रुकते हैं तो बांग्लादेश का नमक, चावल, गंगा, ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करो। फिर भी नहीं रुकते हैं तो 71 की भांति भारत की सेना मोकलो। यदि डोनाल्ड ट्रंप नाइजीरिया के क्रिश्चियनों के लिए सेना भेज सकते हैं तो बांग्लादेश हमसे सटा हुआ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे बड़े भाई, मेरे लंबे समय के दोस्त नरेंद्र भाई जरूर बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। जिनको भारत प्रिय नहीं है, भारत के रहना कठिन है, या कृपया तुरंत पाकिस्तान चले जाए, वहां उनको भूखा मरने का मौका मिलेगा। भारत सरकार के दिए हुए मुफ्त के अन्न पर खाने वाले भारत में सुरक्षित नहीं है। वह कहते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाओगे तो आप भी खुशी हो जाओगे और हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो MBBS का विवाद, मेरा स्पष्ट मानना है कि पैसे हिंदुओं के हैं। हिंदुओं के पैसे से मुसलमानों को मेडिकल की शिक्षा क्यों, मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है। और यदि देरी करते हैं यह स्टूडेंटों की एडमिशन कैंसिल करने की, तो मैं गांव-गांव में भारत के हिंदुओं को अपील करूंगा, वैष्णो देवी जाओ, देवी के सामने दक्षिणा के पैसे रखना बंद करो। मैं वेद पुराण जानने वाला योद्धा हिंदू हूं। दक्षिणा में सुपारी भी चलती है, चावल भी चलता है। यदि मुस्लिमों की यह कोटा बंद नहीं होकर सभी हिंदुओं के लिए ये मेडिकल कॉलेज जम्मू के हिंदुओं को नहीं खोलते हैं तो भारत के हिंदुओं को प्रवीण तोगड़िया का आह्वान है, वैष्णव देवी के सामने पैसा रखना बंद करो। उनकी जगह सुपारी, चावल रखो। कमाएंगे हम, पैसे हम देंगे और कश्मीर के मुसलमान डॉक्टर बनेंगे। यह देश के हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी RSS और BJP को लेकर। ये कहा कि RSS और बजरंग दल को ये कहा कि जानलेवा कैंसर है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो कैंसर सर्जन यहाँ आ गया है। ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर सर्जन, और शरीर का कैंसर भी मिटाता है और समाज का कैंसर भी मिटाता है। इसलिए कैंसर सर्जन हमारे पास उपलब्ध है। चेयरमैन है इस एक पूरे श्राइन बोर्ड की, उनकी चुप्पी किस ओर इशारा कर रही, क्योंकि वो बोल नहीं रहे। और मैं मनोज सिन्हा, ये सभी मेरे लंबे समय के साथी हैं, उनसे विनती करूंगा कि हिंदुओं के श्रद्धा के पैसे से मुसलमानों को डॉक्टर बनाना भारत को बर्दाश्त नहीं है। मनोज जी, मेरे बड़े भाई, तुरंत ये कैंसिल करो, वरना मैं गांव-गांव में वैष्णव देवी आने वाले हिंदुओं को एक भी पैसा दक्षिणा में रखने के लिए मना करने का अभियान चलाऊंगा। रोहिंग्यास की यहाँ पर मौजूदगी काफी ज्यादा है, खासकर जम्मू में, और जिस तरह से राकेश जी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं DNA टेस्ट करवा के, पैटर्निटी टेस्ट करवा के रोहिंग्या बांग्लादेशी दोनों को नेशनल सिद्ध करके भारत से बाहर भगाने का एक्शन प्लान करवाऊंगा ही। प्रधानमंत्री हिंदू, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हिंदू, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अन्याय ये हो रहा है, आप उनकी इस तरह। मेरा मानना है कि नरेंद्र भाई को पता नहीं होगा और शायद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी थोड़ी जानकारी नहीं मिल रही होगी। मैंने जानकारी दे ही दी है। अन्याय दूर करो, नहीं करेंगे तो प्रवीण तोगड़िया रास्ता ढूंढ लेगा। सर, बड़ा आंदोलन होगा अगर ये सारे फैसले वापस नहीं। क्यों नहीं होगा? जम्मू के लिए पूरा देश हमने अमरनाथ के मुद्दा पर खड़ा किया था। यही प्रवीण तोगड़िया और हिंदू समाज की ताकत अखंड है। मैं जम्मू के हिंदुओं को अन्याय नहीं होने दूंगा। जनसंख्या कानून को लेकर भी आपने आज कहा है, तो करवा लेंगे ना। हमने राम मंदिर भगवान की कृपा से बना लिया, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो उनसे आसान है।
अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।